प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे नवमांश कुंडली को देख करके और कुछ आसान सी स्थिति को मिला करके आप ये जान सकते हैं कि किसी भी जातक जातिका का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह का प्रभाव कैसा रहेगा, क्या विवाह के बाद तलाक होगा। इन सभी की जानकारी आज मैं आपको नवमांश कुंडली से कैसे देखना है इसका प्रभाव बताने वाला हूं। वैसे तो आप ये बात जानते ही है कि नवमांश कुंडली लग्न कुंडली से बनी होती है, इसीलिए लग्न कुंडली सबसे प्रमुख होती है और उसके बाद जाकर के नवमांश कुंडली का प्रभाव निकल कर आता है। लेकिन कभी भी ये नहीं बोल सकते कि नवमांश की जो अहमियत है वो कम है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कुंडली के लग्न कुंडली के 9 बराबर भाग करने पर बनती है और नवा जो अंश होता है वो भाग्य से या ईश्वरीय कृपा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए नवमांश में ग्रहों की स्थिति आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करने का कार्य करती है और नवमांश की स्थिति को देखकर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह के बाद का प्रभाव किस तरह का रहेगा। तो आज उसी से जुड़ा सूत्र बता रहा हूं। लग्न कुंडली से तो कई बार बता चुका हूं, इसलिए आज डायरेक्टली मैं आपको नवमांश कुंडली की ओर लेकर चलूंगा और उसी के आधार पर बताऊंगा। वैसे नवमांश में देखना क्या क्या होता है। वैसे तो नवमांश कुंडली के 12 भाव पूरे की पूरे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उसमें भी आप जैसा जानते हैं कि नवमांश का जो लग्न होता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि नवमांश का जो लग्न है वो जुड़ा हुआ है व्यक्ति के जीवन से। व्यक्ति को किस तरह का प्रभाव मिलेगा, क्या प्रभाव मिलेगा, वो लग्न से पता लगता है। तो सबसे जरूरी तो वही है। उसके बाद नवमांश कुंडली किस लिए देख रहे हैं हम, हमारा नवमांश देखने का मोटिव है व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का पता लगाना। तो वो हम पता लगाएंगे सप्तम भाव की स्थिति को देख करके। जब सप्तम की स्थिति और लग्न की स्थिति मिला लेंगे तो हम देखेंगे नवमांश के चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव जो होता है ये भाव सुख का होता है। नवमांश की बात करेंगे तो नवमांश का सुख यानी विवाह का सुख ये हम नवमांश कुंडली से देखेंगे। तो हम आज तो केवल इन तीन ही भावों पर चर्चा करेंगे, इन तीन ही भावों की स्थिति देखेंगे कि ये वैवाहिक जीवन पर कैसा असर देती है। बाकी पर फिर कभी हम विचार कर लेंगे या बाकी को फिर कभी हम देखेंगे, जो आगे मैं आपको कभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं। आप इस चार्ट को देखिए। नवमांश कुंडली है, लग्न कुंडली नहीं है। यहाँ पर नवमांश कुंडली है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का नवमांश का लग्न है, यानी सिंह लग्न का नवमांश बना है। अब हालांकि वैसे तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि नवमांश में कौन सा लग्न बना है। अब खैर उस पर भी मैं कभी आगे विस्तार से जानकारी आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर यह दिख रहा है आपको सिंह लग्न का नवमांश है। अब आप जानते हैं सिंह का स्वामी कौन होता है, सूर्य होता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है सूर्य की स्थिति पर। फिर नवमांश के सप्तम भाव पर आइए। सप्तम भाव में आप देख रहे हैं इसका स्वामी शनि है। तो सूर्य और शनि ये 2 ग्रह प्रमुख निकल के आते हैं। इनका प्रभाव बताएगा कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के लिए परिणाम कैसा रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कुंडली में सप्तम भाव में ही शनि और सूर्य दोनों साथ में बैठे हैं। अब 2 विरोधी ग्रह, एक दूसरे के शत्रु ग्रह जब भी नवमांश के सप्तम भाव में बैठेंगे तो इसका प्रभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इसका प्रभाव वैवाहिक जीवन में परेशानी क्रिएट करने वाला रहेगा। फिर अगर इसे कुंडली का तीसरे भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी अगर देख ले तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में परेशानी अवश्य से आएंगी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तीसरे का स्वामी जो शुक्र है वो इन दोनों ग्रहों को देख रहा है। शुक्र वैसे शुभ ग्रह होता है और शुभ ग्रह का लग्न में होना आप कहेंगे कि वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन शुक्र जैसा ग्रह जो नवमांश के लग्न में है वो वैसे तो इस कुंडली में नवमांश कुंडली के आधार पर कारक नहीं, लेकिन इसे 2 पापक ग्रह देख रहे हैं। शुक्र को शनि और सूर्य दोनों ग्रह देख रहे हैं। सूर्य को क्रूर ग्रह भी लेंगे तो शुक्र के लिए तो खराब ही है। तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर शुक्र का प्रभाव खराब हो रहा है, लग्न पीड़ित हो रहा है।
सप्तम भाव में दो विरोधी ग्रह की युति होने से सप्तम भाव भी पीड़ित हो रहा है। तो ये सारी स्थिति क्या दर्शाती है कि यहाँ पर वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशानी या कोई न कोई दिक्कतें रहने वाला प्रभाव नजर आएगा या विवाह में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर आप मतलब अगर जिन्हें समझ नहीं आ रहा हो, अगर मैं कुछ ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, तो ये लग्न है, इसका स्वामी सूर्य, सप्तम का स्वामी शनि, दोनों साथ में है, दोनों विरोधी है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। लग्न में जरूर शुभ ग्रह है, दृष्टि तो किसी शुभ ग्रह की नहीं, लेकिन शुभ ग्रह है और उसे दो पापक ग्रह देख रहे हैं जो कि इसके प्रभाव को खराब कर रहा है। अब फिर आप आगे बढ़े, मैंने कहा चतुर्थ भाव भी देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी दर्शाएगा वैवाहिक सुख कैसा रहेगा। आप चतुर्थ भाव पर गए, आपने देखा इसका स्वामी मंगल है और मंगल चलेगा कुंडली के 12वें भाव में और वो भी नीच राशि में। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा कि यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये विवाह विच्छेद करवाएगा। तो इस जातक के साथ हुआ भी ऐसा ही, विवाह के कुछ समय बाद विवाह विच्छेद हो गया और पति पत्नी दोनों ही अलग अलग अब रहते हैं। तो ये स्थिति बन गई यहाँ पर, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं क्लियर योग यहाँ पर बने हुए हैं। हाँ, इसमें टाइमिंग की जब बात आएगी कि विवाह में विच्छेद किस समय पर होगा, तो वो भी देखना एक अलग बात है, उस पर कभी हम आगे चर्चा करेंगे, वो दशा आदि के अनुसार निकालेंगे जिस पर हम आगे बात करेंगे। फिर दूसरी कुंडली की ओर बढ़े, ये दूसरी कुंडली है यहाँ पर। इसमें आप देखिए इस कुंडली में लग्न है तुला लग्न, इसका स्वामी बनता है यहाँ पर शुक्र, जो कि कुंडली में लग्न में ही अपनी राशि में ही है। तो ये अच्छा योग है कि चलो लग्नेश का लग्न में होना बढ़िया है, लेकिन बैठा है मंगल और सूर्य जैसे ग्रहों के साथ। अब ये दोनों पापक ग्रह है, इन दोनों का प्रभाव उतना अच्छा नहीं होता, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बन जाते हैं ऐसे में। तो इसलिए शुक्र का दो पापक ग्रहों के साथ होना वैवाहिक जीवन में मिला जुला प्रभाव या फिर प्रॉब्लम देने वाला काम करेगा। फिर आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि यहाँ पर जो सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, वो भी लग्न में ही है और सप्तम भाव पर इन्हीं तीन ग्रह की दृष्टि है, केतु की दृष्टि को भी लिया जा सकता है। और देखो ऐसा कोई सूत्र नहीं है कि नवमांश कुंडली में ग्रहों की दृष्टि नहीं लेना है। नवमांश कुंडली को कहा जाता है या किसी भी वर्ग चार्ट को कहा जाता है या ज्योतिष में वर्णित है कि उसे भी नॉर्मल कुंडली के अनुसार अध्ययन करना चाहिए, रिसर्च, डीप रिसर्च के लिए। मतलब जैसे विवाह का विचार करना है तो नवमांश को मेन कुंडली मानकर विवाह के लिए और उसका पूरा अध्ययन करना चाहिए, योग दृष्टि आदि सबका विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे शुक्र मंगल, शुक्र सूर्य, ये जो पापक ग्रहों का प्रभाव, इन पर राहु की दृष्टि, इन पर शनि की दृष्टि, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ये विवाह में दिक्कत देने वाला है और ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन खराब रहता है। अब इसका एक बचाव तो ये रहता है कि अगर जीवन साथी कुंडली में बचाव हो थोड़ा, तो विवाह विच्छेद नहीं होने देता, बचाता है। और यहाँ पर वैसे भी आप देखेंगे तो प्रॉब्लम वाले योग है, शुक्र मंगल साथ में है, सूर्य के, वो भी इस पर पापक ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, तो दिक्कतें है ये। मतलब लग्न सप्तम से प्रभाव ऐसा आता है कि आपका वैवाहिक जीवन में तालमेल स्थिति कैसी रहेगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं पापक ग्रहों का प्रभाव है, शुक्र शुभ ग्रह जरूर है लेकिन पापक ग्रहों के साथ में है, तो दिक्कत देने वाला है, तो परेशानी तो रहेगी। अब आपने देखा सुख कैसा है विवाह का, विवाह के लिए प्रभाव है कुछ, तो अच्छा प्रभाव अगर आप देखेंगे तो चतुर्थ का आपने देखा स्वामी शनि है और शनि चले गया कुंडली के 11वें भाव में, इस पर कोई खराब प्रभाव उतना नहीं है। 11वें भाव में है, वैसे भी केतु जरूर देख रहा है तो थोड़ा मिला जुला, लेकिन खराब प्रभाव इस पर नहीं है। चतुर्थ में देखेंगे तो शुभ ग्रह बैठा है बुध, जो कि भाग्य का भी स्वामी है, जो बचाव करता है, और ऊपर से उसको चंद्रमा जो कि खुद की राशि में है वो देख रहा है। तो चतुर्थ भाव पर पापक ग्रहों का प्रभाव उतना अधिक नहीं है, मंगल की दृष्टि जरूर है, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा प्रभाव दो शुभ ग्रह का कनेक्शन यहाँ से बन रहा है। और सप्तम अपना चतुर्थ का जो स्वामी है वो भी एक अच्छी स्थिति में बैठा हुआ ग्रह निकल के आता है। तो आप ऐसे में कहेंगे कि देखो विवाह में प्रॉब्लम तो है, लेकिन उतना खराब प्रभाव फिर भी नजर नहीं आया इस कुंडली में कि 100% खराब हो। पिछले उसमें तो बचाव वाले में जो दृष्टि डाल रहा था वो भी खराब था, यहाँ पर चंद्रमा जो दृष्टि डाल रहा है सुख भाव पर वो खराब नहीं है, तो ये बचाव वाला है। यहीं पर अगर आप देखेंगे लग्न पर पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, सप्तमेश पर भी है, तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहेगी। और इस जातक का जब से विवाह हुआ है इनका वैवाहिक जीवन शुरू से ही खराब है। अब ऐसा समझ लीजिए कि वो बस विवादों के साथ चल रहा है, लेकिन बस चल रहा है, ये बात है यहाँ पर। तो ये स्थिति आप देख ही पा रहे हैं, चतुर्थ में थोड़ा बल होने से विवाह विच्छेद की ओर नहीं गया, लेकिन मतलब प्रॉब्लम है, दोनों अलग अलग रहते हैं कुछ समय से, लेकिन विच्छेद नहीं हुआ है। बीच में स्थितियां कुछ सुधरने वाली बनती भी है, फिर कुछ समय पर अलग हो जाते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर शुरू से ही खराब है। तो ये वाला प्रभाव यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि लग्न पूरी तरह, लग्न सप्तमेश सप्तम पूरी तरह पीड़ित है, कोई शुभ ग्रह का विशेष मजबूत प्रभाव नहीं है।
तो दिक्कतें नजर आ रही है यहाँ पर। फिर तीसरी कुंडली की ओर चलिए। यहाँ पर आप देखिए कि जो आपने देखा यहाँ पर कि लग्न का जो स्वामी है, लग्न शुक्र का है, लग्न का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में लग्न को देख रहा है। अब लग्न को देख रहा है, लग्न पर पापक ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं, अच्छी स्थिति है। मतलब सप्तम पर देखेंगे शुक्र है, इस पर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, लेकिन इसे शनि देख रहा है। अब सप्तम भाव पर और लग्न के स्वामी पर शनि की दृष्टि का होना प्रॉब्लम देता है, परेशानी क्रिएट करता है। फिर सप्तम के स्वामी को देखेंगे मंगल को, तो वो कुंडली के आप देख रहे हैं अष्टम भाव में केतु के साथ में है, तो दिक्कत देने वाला ये प्रभाव निकल के आता है। मतलब वैवाहिक जीवन में तालमेल कमजोर रहे, तो ये जिस जातिका की कुंडली है इनके तालमेल में खराबी है, वैवाहिक जीवन मध्यम है, मतलब बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, खराबी वाला प्रभाव ज्यादा है उसमें, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली स्थिति तो है। लेकिन शुक्र अपनी राशि में है, तो ये विवाह विच्छेद जल्दी नहीं होने देता। या जैसे आप देख रहे हैं चतुर्थ में बुध है और इस बुध पर गुरु की दृष्टि आ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो विवाह बचाने वाला प्रभाव है। और सप्तम का स्वामी अपना चतुर्थ का स्वामी भी भाग्य भाव में है और उस पर भी एक शुभ ग्रह चंद्रमा की दृष्टि है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि विवाह विच्छेद आसानी से नहीं होगा। ये बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम रहे, वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहे, लेकिन दिक्कत उतनी नजर ना आए, ये बात कही जा सकती है यहाँ पर। तो यही प्रभाव यहाँ पर इनकी कुंडली से बन भी रहा है। तो ये बात आप देख पाए कि तीनों कुंडलियां जो मैंने आपको बताई उनमें सप्तम भाव, लग्न और कुंडली का चतुर्थ भाव, इनका विचार कर लीजिए। इनमें जितना शुभ उतना वैवाहिक जीवन शुभ रहेगा, इनके स्वामी जितने शुभ रहेंगे उतना अच्छा प्रभाव रहेगा। अब जैसे तीसरी कुंडली बताई, यहाँ पर शुभ प्रभाव है, तो इसका मतलब क्या है कि सप्तमेश कमजोर है, उस कारण से सामान्य मतभेद वगैरह रहेंगे। अगर कुंडली मिलान करके विवाह किया होगा तो ऐसे में थोड़ा कहा सुनी हो, लेकिन बड़ी दिक्कत देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरे नंबर पर फिर आप ये कहेंगे कि अगर मतलब यहाँ पर दशा आदि थोड़ी खराब रहे, उस समय प्रॉब्लम रहे, बाकी ओवरऑल प्रभाव ठीक रहेगा। और अगर स्थिति को सुधारने पर ध्यान देंगे तो प्रभाव अच्छा नजर आएगा, बहुत दिक्कत वैवाहिक जीवन में नजर नहीं आएगी। तो ये बात यहाँ पर कही जाएगी कि चतुर्थ का स्वामी शुभ है, लग्न का स्वामी शुभ है, लग्न पर जरूर लग्न के स्वामी पर शनि की दृष्टि है, लेकिन ओवरऑल बचाव है थोड़ा, तो इसीलिए ये स्थिति अच्छी है यहाँ पर। तो इसीलिए आप भी देखिए कि कुंडली के अंदर लग्न की, नवमांश के लग्न की, सप्तम की, चतुर्थ की और इनके स्वामियों की स्थिति कैसी है, किस तरह के ग्रहों के प्रभाव में है। जितना शुभ उतना शुभ प्रभाव रहेगा, उतनी शुभ स्थिति बन जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को, नया जानने को मिला होगा। किसी की भी कुंडली हो जिसमें विवाह में दिक्कत हो, वहां मैच कीजिए, इनका प्रभाव हम हमेशा ही आपको खराब मिलेगा, लग्न, सप्तम और चतुर्थ का। बाकी कोई प्रश्न हो तो वीडियो में पूछे, मैं अवश्य ही आगे आपको बताने का प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।